जैसे बड़े शहर में 2 करोड़ का घर लेने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या उससे भी ज्यादा? नहीं पता। आज वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आंसर मिलेगा कि 2 करोड़ के घर के लिए डेंजरस सैलरी, मैनेजेबल सैलरी और पीसफुल सैलरी कितनी होनी चाहिए, और एक सिंपल 4 पॉइंट चेकलिस्ट भी, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आप रेडी हो या नहीं। क्योंकि घर तब अफोर्डेबल नहीं होता जब बैंक लोन अप्रूव करे। घर तब अफोर्डेबल होता है जब ईएमआई के बाद भी लाइफ बची रहे। रेडिट पर एक 28 इयर्स ओल्ड एनआरआई ने अपनी स्टोरी शेयर की। उन्होंने मुंबई में अपने पेरेंट्स के लिए 2 BHK लिया क्योंकि बचपन से फैमिली छोटे घर में रही थी और उन्होंने मम्मी पापा को अपना बेडरूम देना था। लेकिन फुल ईएमआई स्टार्ट होने के बाद लोन प्रेशर सैलरी का अराउंड 45 से 50% तक का था। यही से 2 करोड़ के घर का असली सच स्टार्ट होता है। इमोशन वैलिड है पर ईएमआई इमोशंस नहीं समझती। तो चलिए एग्जैक्ट मैथ्स देखते हैं। अगर 2 करोड़ के घर में 50 लाख डाउन पेमेंट मान ले तो लोन बचता है 1.5 करोड़। टेन्योर 20 साल का मान के चलते हैं और इंटरेस्ट 8.5%। HDFC बैंक के जून 2026 होम लोन रेट पेज पर रेट्स 7.75% से स्टार्ट होते दिखे हैं। इसलिए 8.5% प्लानिंग के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल है, फाइनल रेट नहीं। इस एग्जाम्पल में EMI रफली 1,30,000 पर मंथ आती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, 1,30,000 EMI भरने के लिए सैलरी कितनी होनी चाहिए? अगर ये EMI आपकी सैलरी का हाफ खा रहा है तो आप घर नहीं सिर्फ लोन खरीद रहे हो। मतलब 2 करोड़ का घर लेने के बाद भी आपको मन की शांति चाहिए तो आपके टेक होम इनकम आइडियली 4.5 से 5 लाख पर मंथ के आसपास होनी चाहिए। 3.75 से 4.5 लाख पर मंथ पे भी पॉसिबल है, बट एक्सपेंसेस टाइटली मैनेज करने पड़ेंगे। 2 से 3 लाख पर मंथ पे ये डेंजरस स्ट्रेच बन सकता है क्योंकि 1.5 लाख EMI अगर इनकम का 30% रहे तो मंथली टेक होम अराउंड 4.34 लाख चाहिए। अगर 35% तक स्ट्रेच करें तो भी अराउंड 3.72 लाख चाहिए। एंड अगर आप सोच रहे हो कि हम मैनेज कर लेंगे तो ये इतना भी इजी नहीं होने वाला। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक केस कवर किया जहां एक कपल 2.8 लाख पर मंथ कमा रहे थे। ऑन पेपर तो सैलरी काफी अच्छी है पर प्रॉपर्टी लेने के बाद उनकी टोटल EMI 1.6 लाख पर मंथ तक पहुंच गई। पेपर पे असेट थे, रियलिटी में कैश फ्लो टूट गया। इसीलिए 2.8 लाख सैलरी सुनने में ज्यादा लगती है, लेकिन हमारे एग्जाम्पल की 1.30 लाख EMI भी उस इनकम का अप्रोक्सीमेटली 46% कंज्यूम करेगी। और इकोनॉमिक टाइम्स वाले केस में 1.6 लाख की टोटल EMIs इनकम का अराउंड 57% कंज्यूम कर रहा था। और रिस्क सिर्फ EMI का नहीं है, स्टेबिलिटी का भी है। जब जॉब सिक्योरिटी होती है तो EMI मैनेजेबल होती है। अगर ले ऑफ हुआ तो सैलरी तो रुक जाएगी बट EMI वही रहेगी। इसीलिए 2 करोड़ के घर के लिए सिर्फ हाई इनकम नहीं, इनकम स्टेबिलिटी भी चाहिए। तो अब वो 4 पॉइंट्स चेकलिस्ट पे आते हैं जो मैंने स्टार्ट में प्रॉमिस किए थे। फर्स्ट, EMI टेक होम के 30 से 35% के अंदर हो। सेकेंड, डाउन पेमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और इंटीरियर्स के बाद भी 6 से 12 महीने की EMI प्लस एक्सपेंसेस का इमरजेंसी फंड बचा हो। थर्ड, आपकी SIPs एंड इंश्योरेंस EMI शुरू होने के बाद भी चलती रहे। एंड फोर्थ, घर करंट कैश फ्लो पे लो, फ्यूचर इंक्रीमेंट के भरोसे नहीं। और फाइनल डिसीजंस लेने से पहले अपने नंबर्स के साथ एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर पूछो। 2 करोड़ का घर लेना गलत नहीं है। घर एसेट तब बनता है जब वो सिक्योरिटी दे, टेंशन नहीं। आप किस सिटी में घर प्लान कर रहे हो और बजट कितना है, कमेंट में जरूर बताओ। और ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और ब्रेकडाउन्स के लिए जंप को सब्सक्राइब कर लो।